जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। गाइस, 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना मॉडल पेपर नंबर 1 स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग जनरल हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है 789। तो 789 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीट चाहिए। दिन रात एक कर दीजिए, चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मेहनत करिए आप लोग और अपने माता पिता का सपना साकार करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, और देश की सेवा करिए आप लोग। तो एक सीट आपको लेनी है। देखिए, पहली क्लास दोपहर 12 बजे और दूसरी क्लास जो है आपकी रात के 8 बजे होती है। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपको ही होगा। किसी कॉपी पर ये टाइमिंग नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, आज आपकी 12 बजे क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपकी 12 बजे वाली जो क्लास थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन रात के 8 बजे जो क्लास है आपकी वो हो रही है, ठीक है। तो किसी कॉपी पर लिख लीजिए 12 बजे और 8 बजे दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ज्वाइन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार फौज की वर्दी लेनी है, इस बार सिलेक्शन चाहिए। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख जरूर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है 3 सेकंड का। तो सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आगे से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, महानायक में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय? महानायक में कौन सा समास होगा? महानायक, ऑप्शन जो डी है आपका, कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका, अपारदर्शी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, संप्रदान कारक? बताइए क्या आंसर होगा। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका, कर्म कारक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, आस, ठास, प्यास? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग का जो आपका शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट का जो आपका शब्द होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। तो मिठास, आस आ रहा है इसमें, आस, मिठास, आस। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना? जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जी नहीं भरना, ऑप्शन सी जो है आपका, संतोष ना होना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन का सांप होना? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका, आग में कूदना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत? मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल जो है आपका ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? ऑप्शन जो डी है आपका फारसी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे, दुल रावे, मलावे, जोड़ सोई कुछ गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? ऑप्शन जो बी है आपका वात्सल्य रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिमय। नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नयन का तद्भव शब्द, नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नयन का तद्भव शब्द होता है नयन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्र का तद्भव शब्द, पत्र का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका पत्ता। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंटी मारना का क्या अर्थ होता है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना, सहारा देना। अंटी मारना का क्या अर्थ होता है? अंटी मारना का अर्थ होता है कम तौलना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही। कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका पोधन अक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होगा? अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका व्यर्थ का प्रयत्न, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, भीष्म साहनी। बताइए क्या आंसर होगा? वृंदावन लाल वर्मा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची होगा? मुसाफिर, बटोही, पंथी, ये सभी। कौन सा पथिक का पर्यायवाची शब्द होगा? ऑप्शन जो डी है आपका ये सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट, विशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत। लौरी, लोरी, होरी, पोरी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका लोरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। अनुकूल में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अनुकूल में हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग का जो आपका शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, लास्ट का जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। ऑप्शन जो डी है आपका सत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दे सकते हैं आप लोग शत, स्टार्टिंग का शब्द। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक होंगे, ऑप्शन जो बी है आपका भगवती चरण वर्मा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन हैं? काली आंधी के रचयिता हो जाएंगे कमलेश्वर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। झुंड, सभा, सेना। ऑप्शन जो डी है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? शारदा, इंदिरा, भारती, बागेश्वरी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका इंदिरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका हिमांशु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? कपटी का विपरीत अर्थक शब्द, कपटी का विपरीत अर्थक शब्द होगा निष्कपट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? उदांत का विपरीत अर्थक शब्द, उदांत का विपरीत अर्थक शब्द होता है अनुदात। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका विवाद, विवादास्पद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होगा स्वेदज। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उसके लिए होता है प्रहरी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होता है युग निर्माता। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ होगा? घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का वेदी होना, चल निकलना। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर का ना घाट का। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जाहिर सी बात है, स्पष्ट कह देना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना, लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लगना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका प्रतिवाद करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका वह पढ़ने वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका अवसादी चट्टान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र, ऑप्शन सी जो है आपका जापान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
देखिए गाइस, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र आपका चीन होगा, जापान नहीं होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। ऑप्शन सी जो है आपका गन्ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तरुणीकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका अपकेंद्री बल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाजार कीमत किससे संबंध होता है? बाजार कीमत किससे संबंध होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अत्यधिक अल्प अवधि, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज। ऑप्शन सी जो है आपका स्पाइस जेट बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्योंकि इस देश में भारत क्यों धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्या कारण है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका 1758 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी जो है आपका विलियम बेंटिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन सी जो है आपका वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका गुणवत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि कालाजार का रोग वाहक कौन है? कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकता मक्खी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त, 3 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन जो बी है आपका 17 जून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? स्वनिर्णय पर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन जो ए है आपका बुध बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियन और ऑर्गन।
क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका सेलुलोज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिद्दा जो कि नृत्य एक रूप है, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये संबंधित है पंजाब से, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, भारत, फ्रांस। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सी वाला जो ऑप्शन है आपका भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1927, 1930, 1936, 1957। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? वर्ष 1927 ईस्वी में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन जो डी है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य मंदिर ये कहां पर स्थित है? पुरी, सोमनाथ, अमरनाथ, कोणार्क। सूर्य मंदिर ये कहां पर स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलडेरा संबंधित है, कॉलडेरा ये किससे संबंधित है? सो गाइस, कॉलडेरा जो है ये आपका ये ज्वालामुखी से संबंधित है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन जो बी है आपका प्रत्यक्ष संबंध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल से गुजरना पड़ता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556। बताइए क्या आंसर होगा? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन जो बी है आपका 656, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ट्रोपोस्फियर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बताइए क्या आंसर होगा? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन जो डी है आपका सिक्किम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है?
चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका टैनिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका सभी तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। ऑप्शन सी जो है आपका रामानंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, ये कहां पर स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। ये स्थित है इलाहाबाद में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।